औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजारों साल पहले की बात है कि बनी इसराइल में एक जालिम शख्स रहा करता था। वो किसी पर भी रहम नहीं खाता था। लोग उससे बहुत खाइफ रहते थे। ताहिम किसी में जुर्रत न थी कि उसे कोई तिरछी आंख से देख सके। वो शख्स जिस राह से गुजरता लोग वो रास्ता छोड़ देते, मजबूरन उसकी इज्जत करते, उसकी तारीफ करते कि कहीं वो किसी बात पर नाराज ना हो जाए, क्योंकि जब वो किसी से नाराज हो जाता तो फौरन उसको कत्ल कर देता। वो शख्स मामूली मामूली बातों पर 99 आदमी कत्ल कर चुका था। यहाँ तक कि उसका दिल मजीद कत्ल और बुराइयों से उकता गया था। वो किसी राहिब के पास आया और पूछा कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, अब अगर मैं तौबा करना चाहूँ तो क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? कत्ल बहुत बड़ा जुर्म है। इतनी बड़ी तादाद में फिर आदमियों के कातिल को अल्लाह ताला भला कैसे बख्शेगा? राहिब ने अफसोस ज़दा लहजे में जवाब दिया, अगर ये बात ऐसी है तो क्यों ना मैं 100 ही मुकम्मल कर लूं। ये कहते हुए उसने उस राहिब को भी कत्ल कर दिया। राहिब के साथ ही उसकी सेंचुरी मुकम्मल हो गई, लेकिन वो कत्ल पर कत्ल करने से उकता गया था। अब वो एक आलम के पास चला गया और उसको कहा, मैंने अब तक 100 आदमियों को कत्ल किया है, अब अगर मैं तौबा करूं तो क्या बख्श दिया जाऊंगा? आलम ने उसे अल्लाह ताला के गफूर रहीम होने के मुतालिक आगाह किया और बताया, अगर सच्चे दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर देगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें इस बुरी सोहबत को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना होगा। आलम ने उसे एक गांव का पता बताया और हिजरत करने की तलकीन की। उस वक्त वो एक ऐसा गांव था कि जो नेकियों की वजह से मशहूर था और दूसरों की निस्बत नेकियों में आगे था। जो शख्स उस गांव में दाखिल हो जाता उसे अमन मिल जाता, और अगर कोई तौबा करना चाहता तो इस गांव को चला जाता। 100 आदमियों का यह कातिल भी आलम के कहने पर इस गांव की तरफ रवाना हो गया। तौबा की नीयत के लिए ये शख्स अभी उसी गांव के करीब पहुंचा ही था कि उसे मौत ने आ लिया और वो मर गया। मौत के बाद जन्नत और दोज़ख के फरिश्तों के दरमियान तकरार हो गया, जिसमें रहमत के फरिश्ते इस बात पर जिद करने लगे कि इस शख्स ने तौबा की नीयत कर ली थी और अब तौबा करने के लिए ही इस गांव की तरफ चला आ रहा था कि रास्ते में फौत हो गया। अजाब के फरिश्ते कह रहे थे कि ये 100 आदमियों का कातिल है और अभी इसने कोई नेकी ही नहीं की, लिहाजा इस रूह को हम अपने साथ ले जाएंगे। झगड़े ने तूल पकड़ा तो अल्लाह ताला ने फैसला किया कि तौबा की नीयत से ये शख्स जहां से रवाना हुआ था वहां से यहाँ तक जहां ये मरा कदम शुमार कर लिए जाएं। अगर इस गांव के ज्यादा करीब है जो नेकियों वाला है तो ये जन्नत के फरिश्तों के साथ जाएगा, और अगर इसके कदम बुराई वाले गांव के करीब हैं तो ये दोज़ख के फरिश्तों के साथ जाएगा। जब फरिश्तों ने कदम शुमार करने शुरू किए तो वो शख्स नेकियों वाले गांव के करीब था। उस शख्स की तौबा कबूल हो चुकी थी, चुनाचे उसकी रूह को रहमत वाले फरिश्ते साथ लेकर चले गए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह ताला जब्बार होने के साथ साथ रहीम और गफ्फार भी है। सच्ची तौबा करने वालों को बख्श देता है। अल्लाह ताला हमें नेकियों की हिदायत दे और बुराइयों से दूर रखे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।